हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 की है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर मैटर? चेयर, एयर, लव, हेट, आलमंड्स, थॉट्स, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये कुछ चीज़ें दे रखी है, पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर है। तो आंसर देखते हैं, चेयर, एयर, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सभी क्या है? मैटर्स है। क्योंकि मैटर की डेफिनेशन क्या है कि जिसका कुछ बाहर हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो ये आंसर में जो चीज़ें इन्होंने बताई है इनका कुछ बाहर होगा या ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इसीलिए इन्हें हम मैटर कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। ये आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं जिन्हें हम सेल्सियस में चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसका एक रिलेशन बताया था कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू क्या होता है? केल्विन। अब हमें टेम्परेचर जो है केल्विन में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 300 केल्विन लिख लेते हैं। और ये जो प्लस 273 था ये क्या होगा? राइट साइड जाके इसमें से माइनस हो जाएगा। 273 जब हम इनमें से माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा? 27। जो ये वैल्यू आई ये 20 डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर आया। तो इसी तरह आप सेकंड को भी चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ वाटर? इनमें से कौन सी स्टेट वाटर की है? दो टेम्परेचर दे रखे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस, कि वाटर इनमें से कौन से टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट में होगा। आप सभी जानते हो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मीन 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वाटर बॉयल करने लग जाएगा और वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आंसर में ये होगा कि इनमें से कोई भी टेम्परेचर वाटर की फिजिकल स्टेट नहीं होगी। इन दोनों टेम्परेचर पर वाटर जो है वो गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है जी। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? कि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर सेम क्यों रहता है, कांस्टेंट क्यों रहता है जब वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, अपनी अवस्था को बदलता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो इसका हम रीजन देखते हैं। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, इट इज ड्यू टू लेटेंट हीट। कि जब कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो वो लेटेंट हीट के कारण टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। लेटेंट हीट क्या होती है? जब कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करते टाइम जब हम किसी मैटर को जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो राइज नहीं होता, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो हीट उसे ब्रेक करती है, और ब्रेक होने के कारण वो अपने कुछ डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए जो हीट उस वक्त जो यूज़ हो रही होती है वो उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज़ हो रही होती है, और इसी वजह से इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता या फिर उसका टेम्परेचर जितना भी होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द रीजन ऑफ फ्लोइंग। द स्मेल ऑफ The smell of hot sizzling food reach you several meters away, but to get the smell of from the flowing food from the cold food you have to go close। कि हमें किसी भी गर्म भोजन की स्मेल है जो काफ़ी दूर तक आ जाती है, पर ठंडे भोजन की स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो आंसर देखते हैं हम। सिंस हॉट सिलिंग फूड हैज़ टेम्परेचर हायर देन कोल्ड। जो गर्म भोजन होता है उसका टेम्परेचर कोल्ड फूड के मुकाबले कंपेयर ज़्यादा होगा। तो जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी है जो इंक्रीज हो चुकी होगी, और जल्दी से मूव करने के कारण वो हम तक
बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो आंसर देखते हैं। Since hot sizzling food has temperature higher than cold food and at high temperature diffusion rate मतलब movement of particles is very fast, वो fast बहुत हो जाएगी। due to this the smell of hot sizzling food reach us from several meter away, यही कारण है जिससे हम गर्म भोजन की खुशबू है जो काफ़ी दूरी से हम तक पहुंच जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेंसिटी क्या होती है? मास बटा वॉल्यूम। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, कि बढ़ते क्रम में लगाओ जिसमें से जो कुछ ये एग्जांपल्स दे रखी है जिनमें इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो देखते हैं सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है। फर्स्ट नंबर है एयर का, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। सेकंड, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में से जो धुआं निकलता है वो भी गैस की फॉर्म में होती है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं पर कुछ हैवी होते हैं, इसलिए ये सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड, कॉटन क्या होता है? कॉटन एक स्पॉन्जी टाइप होता है जिसके बीच में हवा के लिए स्पेस होता है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा और मास कम होगा, तो जिससे इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। पर एयर और चिमनी के मुकाबले इनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड नंबर पे आ गया। नेक्स्ट है वाटर के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं। एयर, एग्जॉस्ट चिमनी से जो निकला और कॉटन, इनके मुकाबले जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, तो ये हमें इसे फोर्थ नंबर पे रखा। ठीक है जी, इसकी डेंसिटी इन तीनों से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं हनी जो होता है वो वाटर के मुकाबले ज़्यादा डेंस होता है। आप सभी ने देखा ही होगा कि जो हनी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ापन में होता है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हुई? ज़्यादा हुई। तो नेक्स्ट जो आएगा वो हनी है। उसके बाद चोक तो सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए उसकी डेंसिटी इससे भी ज़्यादा होगी। और सबसे लास्ट है आयरन तो है ही सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इनकी डेंसिटी के हिसाब से अरेंज कर लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। कि जो लिक्विड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के मुकाबले कम होती है, पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी लिक्विड में आइस का क्यूब वगैरह या आइस का पीस जब हम डालते हैं तो वो आइस क्या होती है? उसके ऊपर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है जबकि वो सॉलिड फॉर्म में है? ऐसा इसलिए हुआ, आइस रिप्रेजेंट सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। जो आइस होती है वो वाटर की ही सॉलिड स्टेट होती है, पर जब हम इसी की 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं तो आइस के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ये आपने अक्सर देखा भी होगा कि काफ़ी जगह स्पेस होता है या फिर वाटर के बबल्स होते हैं, तो वो काफ़ी स्पेस होने की वजह से क्या होता है? आइस जो होती है वो लाइट हो जाती है और इसी कारण वो पानी से हल्की हो जाती है और हल्के होने के कारण ही वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो देखते हैं, आइस रिप्रेजेंट सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस जो है वो वाटर की ही सॉलिड स्टेट को दर्शाती है। इफ़ वी ऑब्जर्व इट्स 3D स्ट्रक्चर, इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है ए लार्ज एम्प्टी स्पेस, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस होता है। इज़ फाउंड इनसाइड द आइस के अंदर। एज ए रिजल्ट इट बिकम लेस, और ये क्या होती है? हल्की हो जाती है वेट में एज कंपेयर टू वाटर से। ड्यू टू इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थ्रो सॉलिड आइस फ्लोट ऑन द वाटर, इसी अपनी स्ट्रक्चर के कारण वो बर्फ़ के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज ए कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। कि जो कूलर होता है वो गर्मियों में सूखे दिनों में ज़्यादा बेटर हवा देता है, ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न देखते हैं। ऑन ए हॉट ड्राई डे, गर्म खुश्क दिन में रेट ऑफ जो वेपोरेशन होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। इन ए कूलर
एग्जॉस्ट फैन इज ऑन, जब हम कूलर का फैन ऑन करते हैं तो गर्म हवा क्या होती है, कूलर में एंटर करती है इसकी जालियों के बीच में से। स्ट्रो मैट्स, जो इसके मैट्स लगे होते हैं वो घास फूस के, जिसे हम जाली भी कह देते हैं, उसमें से गर्म हवा एंटर करती है। एंड एट दिस साइट, और इस जगह क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस, इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड दैट आल्सो एट फास्टर रेट, जो कि काफ़ी तेज़ी से होता है। इट टेक अवे हीट फ्रॉम एयर, तो ये क्या करता है, जब इवेपोरेशन होती है और जो गर्म हवा उस मैट में से एंटर करती है, और इवेपोरेशन जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो क्या करती है, गर्म हवा से हीट लेती है इवेपोरेट होने के लिए। और वो जब गर्म हवा से हीट ले लेती है तो हवा क्या हो जाती है, कूल। ठीक है, इट बिकम कूल, इवन कूलर ऑन हॉट डे गिव्स कूल एयर। ठीक है जी, तो यही कारण है कि गर्म दिनों में कूलर ठंडी हवा क्यों देता है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट या मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है कि जो मटका जो होता है हमारे घरों में, जिसे हम घड़ा भी कह देते हैं, वो गर्मियों में हमें बिकम कूल, अर्थन पॉट कैप्ट, वो पानी को ठंडा क्यों रखता है। ठीक है जी, तो आंसर देखते हैं कि जो हमारा मटका होता है उसके क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, होल होते हैं, जिनमें से क्या होता है, पानी, घड़े के अंदर का पानी रिस इसके बाहर आता रहता है। ठीक है जी, और जैसे वो बाहर आता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे इवेपोरेट होता है पानी। इवेपोरेशन प्रोसेस में जो उसे हीट चाहिए होती है वो कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से, या फिर जो घड़े के अंदर पानी है, जो घड़े के अंदर पानी है वो वहाँ से हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। और इस प्रोसेस में जो घड़े के अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और यही कारण है कि गर्मियों में मटके में पानी ठंडा रहता है। ठीक है जी, देखते हैं इसका आंसर। ड्यूरिंग समर द वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थन पॉट, जो उसकी बाहर की सतह पे पानी प्रेजेंट होता है, पॉट इवेपोरेट, वो इवेपोरेट होता है, विच काज द कूलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। बिसाइड अर्थन पॉट बियर पोर्ट्स, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एंड हैंस इवेपोरेशन अक्कर कंटिन्यूसली, और इसी कारण जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो लगातार चलता ही रहता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर रैदर देन ए कप, कि हम एक गर्म टी की या गर्म मिल्क की जो सिप होती है उसकी हम ले पाते हैं एक सोसर, बड़े सॉरी स्टूडेंट्स, दोबारा से देखते हैं हमारा क्वेश्चन। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर, कि हम गर्म चाय या मिल्क की सिप जो है वो तेज़ी से क्यों ले पाते हैं, फ्रॉम ए सोसर, एक कप प्लेट, रैदर देन ए कप, कप में से या उसकी जो कप की प्लेट होती है उसमें से हम सिप को जल्दी क्यों ले पाते हैं। तो वही जो हमने थ्योरी चैप्टर में पढ़ा था, सोसर हैज़ ए बिगर सरफेस एरिया, जो सोसर है, कप की जो प्लेट होती है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, और कप का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। तो जो सरफेस एरिया पे चाय के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगे और कप के अंदर कम होंगे। एज ए कंपेयर जो अपने सोसर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट भी हमें ज़्यादा मिलेगा। और जो इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट भी हमें प्लेट में क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। यही कारण है कि हम एक कप के मुकाबले कप की प्लेट के अंदर जो है उसके अंदर सिर्फ हम ज़्यादा जल्दी ले पाते हैं। ठीक है जी, तो आंसर देखते हैं। सोसर एज ए बिगर सरफेस एरिया, जो कप की प्लेट है उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा, एज ए कम्पेयर टू कप, कप के मुकाबले उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सिंस इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, जो इवेपोरेशन होती है वो सरफेस में होने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाय यूजिंग ए सोसर इंस्टेड ऑफ कप वी आर इंक्रीजिंग द
सरफेस, वही कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस होएगा वो सोसर में ज़्यादा होएगा इंस्टेड ऑफ कप के अंदर। फास्टर इवेपोरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टी और मिल्क अलो कूलिंग एंड टेकिंग ए सिप बिकम ईजियर। तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिकल्स होंगे टी और मिल्क के, वो क्या होंगे, अलो करेंगे कूलिंग को, एंड टेक सिप बिकम ईजियर, और जिससे हमें सिप चाय या मिल्क की सिप लेना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम, कि इनमें से कौन सी चीज़ हमें गंभीर रूप में जला सकती है, गर्म पानी या फिर स्टीम। तो आंसर देखते हैं, एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर इट इज ऑब्जर्व दैट स्टीम प्रोड्यूस्ड मोर सेवरल बर्न्स सिंस एज द स्टीम चेंज इनटू बॉइलिंग वाटर इट रिलीज हीट ऑफ कंडेंसेशन विच इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वाटर, रिजल्ट इज मोर सेवरल बर्न्स। क्या होता है जी, जो स्टीम्स होती है वो कब बनती है, वाटर को बॉयल करने पे। ठीक है जी। तो जब वाटर बॉयल करता है उसके बाद वो बॉयल होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, पर उसके टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो लेटेंट हीट होती है वो अपने वेपर्स फॉर्म में स्टीम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यही कारण होता है कि जो हमारी स्टीम होती है वो ज़्यादा गर्म होती है वाटर के मुकाबले, और इसी करके जो स्टीम्स होएगी वो हमें ज़्यादा गंभीर तौर पे जला पाएगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही आ गया जी। ये आगे चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज, क्या होगा जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। तो जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होएगी वो क्या होगी, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। आंसर देखते हैं, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज, जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट पार्टिकल वाइब्रेट्स मोर फ्रीली विद ग्रेटर स्पीड, दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा प्रोसेस सही है गिवन इक्वेशन के लिए। लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड चेंजेस आर कॉल्ड, लिक्विड से गैस में बदलना और गैस से लिक्विड में बदलना कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर है वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। जब लिक्विड गैस में बदलता है तो क्या होती है, वेपर्स बनते हैं, तो उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और जब गैस, ठीक है जी, लिक्विड में चेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो वह कंडेंसेशन होती है, ठंडी होती है। ओके। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, इनमें से गिवन टेम्परेचर पे वाटर किस फिजिकल स्टेट में होगा। लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये टेम्परेचर के हिसाब से इनकी स्टेट दी हुई है, तो आपको चेक करके बताना है इनमें से ए बी सी डी में से कौन सी इक्वेशन सही है। ठीक है जी। फर्स्ट टेम्परेचर जो है 25 डिग्री, दूसरा है 0 डिग्री, थर्ड है 100 डिग्री। तो आप को पता ही है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और 100 डिग्री पे गैसी स्टेट भी होता है, क्योंकि वाटर बॉयल करना शुरू हो जाता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो 0 डिग्री क्या हुआ, सॉलिड, और 100 डिग्री गैस, और लास्ट कौन सा बचा, लिक्विड। तो स्टार्टिंग में जो 25 डिग्री है वो क्या होगा, लिक्विड, 0 डिग्री सॉलिड और फिर गैस। तो ये वाली इक्वेशन कहाँ पे बनती है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ए ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है।